जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलोट्रोपी एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की। ये आपको नाम थोड़ा सा फैंसी लग रहा होगा, डिफरेंट लग रहा होगा, पर बहुत ही आसान फिनोमेना है। होता क्या है कि जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फ़िज़िकल फॉर्म्स में पाया जाए, ठीक है, फ़िज़िकल फॉर्म्स यानी एक से ज़्यादा शक्लों में हमें मिलता हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है एलोट्रोपी। और उन अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग शक्लों को हम कह सकते हैं एलोट्रॉप्स। ये जो डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म्स होती हैं, ये सिर्फ फिज़िकल फॉर्म्स होती हैं। केमिकली वो सारे जो है वो अंदर से सेम ही होते हैं, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो उन सब का सेम ही रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ जो है वो फ़िज़िकल फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा ये भी याद रखने वाली बात है कि वो सेम स्टेट में पाए जाते हैं। वो सारी फ़िज़िकल फ़ॉर्म सेम स्टेट में पाई जाएंगी। सेम स्टेट का मतलब कि अगर एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो दूसरी भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगी, और इससे ज़्यादा है तो वो सब जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगी। ऐसा नहीं कि एक जो है वो गैशियस फॉर्म में हो, एक लिक्विड फॉर्म में हो और एक सॉलिड फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। तो दोबारा से जो है वो गौर से सुन लीजिए। एलोट्रोपिक क्या होती है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म की अगर हम बात करें, तो ये जो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ये सारी जो है वो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। ठीक है जी। सो देयर आर 3 सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन: डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बॉल। डायमंड का नाम आपने सुना होगा। यही ख्याल आता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है। ठीक है, डायमंड बेसिकली इंटरनली कुछ नहीं होता, जस्ट जो है वो ये कार्बन की एक फॉर्म है। इसको बस हमने जो है वो इतना ओवर रेटेड कर दिया है, हाइप हाइप कर दिया है कि ये जो है वो कोई बहुत ही कीमती चीज़ होगी, जस्ट बिकॉज के ये बहुत ज़्यादा चमकती है, दिखने में फैंसी लगती है, दैट्स इट। खैर, ये तो जो है वो पर्सनल बात हो गई डायमंड की। जब हम केमिकल नॉलेज लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायमंड इज़ वन ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में डायमंड जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और ब्राइट होता है। अच्छा, ये जो है वो ब्लैंक में आता है ये पॉइंट कि डायमंड काफ़ी जो है वो हार्ड होता है। इनफैक्ट हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस जो है वो हमारे अर्थ का यही है अब तक। इससे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस जो है वो नहीं मिला हमें। ठीक है जी। डेंसिटी की बात की जाए कि डायमंड के अंदर जो है वो कितना हल्का या कितना भारी होता है, तो डायमंड की डेंसिटी होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये लाइट से रिलेटेड है कि जो है वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर लाइट जाती है तो वो किस तरीके से जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। हर सब्सटेंस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। ये जो डायमंड हमें इतने ज़्यादा ब्रिलियंट और जो है वो खूबसूरत चमकदार नज़र आ रहे होते हैं, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहे होते हैं, जो कितना है 2.5 म्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इसके अंदर से जो है वो करंट नहीं पास हो सकता। ठीक है जी। और ये मेल्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये मेल्ट होना शुरू होते हैं। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। कलर्स की अगर हम बात करें तो कुछ डायमंड कलरफुल भी होते हैं। वो कलर किस वजह से होते हैं कि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है। किस चीज़ की? कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले लो, सपोज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन के अंदर जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कलरफुल नज़र आ रहा होता है। कलर्स कौन से हो सकते हैं? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक। ठीक है जी। ब्लैक कलर का जो डायमंड होता है उसको हम पर्सनली या पर्टिकुलरली कहते हैं बॉट या कार्बेंडो, जिसको ऑब्वियसली फिर हमारे अपने मयार हैं कि जो है वो ब्राइट वाला कलर अच्छा होता है, ब्लैक कलर है तो उसको हमने इन्फीरियर क्वालिटी वाला बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कलर। तो उसको हम जो है वो फिर ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हम उससे जो है वो ग्लास की कटिंग करते हैं, जो बहुत भारी ग्लासेस होते हैं, या फिर ड्रिलिंग करते हैं, चट्टानों की ड्रिलिंग, सुराख करना, बोरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें।
ठीक है जी। और जो दूसरे डायमंड्स हैं उनको भी हम जो है वो ज्वेलरी या जेम्स के तौर पर यूज़ करते हैं, प्रेशियस स्टोन्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये इसका जो है वो ऑब्वियसली कार्बन है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, लेकिन पर्टिकुलरली टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जो है वो ये जलना शुरू करेगा, उससे पहले नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम नेचुरली या कॉमनली प्लम्बैगो कहते हैं। ये होता है ओपेक ब्लैक सॉलिड। ओपेक यानी कि इससे जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ की जो है वो साइड नज़र नहीं आ रही होती, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ये कहाँ का पाया जाता है, सिबेरिया, कनाडा, श्रीलंका, यहाँ पाया जाता है। ग्रे कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, काफ़ी चमकीला टाइप का, ठीक है जी, और चमकदार होता है। इसके जिस तरह के मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ना कि उनमें लस्टर पाया जाता है, वो चमकदार होते हैं। ग्रेफाइट की भी ये प्रॉपर्टी है, हालांकि ये नॉन मेटल है। पकड़ने पर ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है। ये इसकी डेंसिटी डायमंड से कम होती है। डायमंड की थी आपने पढ़ा था 3.51 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसकी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये जो है वो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइज के प्रोसेस में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो जब पेपर में ये लगता है तो काला निशान छोड़ देता है, इस वजह से इसको लेड पेंसिल्स वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस में आता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह जो है वो फ़िज़िक्स में आप पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है जी। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा कम है डायमंड से, कितना, 3000